नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस बायोलॉजी का 7वां सेट लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक सांस में खींची गई हवा कितना होता है। तो एक सांस में खींची गई हवा 500 ml यानी 500 मिलीलीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर कह रहा है, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, जार्विक सेवन क्या है। तो जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है यानी आर्टिफिशियल हार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं तथा प्रत्येक वृक्क का भार कितना ग्राम होता है। तो यहाँ मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं और प्रत्येक का भार 140 से 150 ग्राम के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, किडनी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है। तो किडनी में यूरिक एसिड प्रमुख रसायन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, गुर्दे का कार्य है। तो इसका कार्य है रक्त का नियमन, मूत्र को बाहर निकालना और शरीर के तरलों को अम्लता का नियमन करना। इनका कार्य है गुर्दा का यानी किडनी का कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, वृक्क की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, अपोहन या डायलिसिस का संबंध किससे है। तो ये सब वृक्क से, किसे? वृक्क से यानी किडनी से यानी गुर्दे से। देखिए, गुर्दे, वृक्क, किडनी सब एक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका अलग अलग नाम है, वो समझे वृक्क का। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, शरीर का ताप का नियंत्रण कौन करती है। तो ये करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एक होता है वो करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, त्वचा के रंग का कारक है। तो त्वचा के रंग का कारक है मेलानिन नामक एक पदार्थ होता है उसी का, इसीलिए त्वचा का रंग का यही कारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर, एल्का कैरोटीन क्या है। तो एल्का कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो त्वचा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर कह रहा है, शरीर की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो शरीर के सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का रहा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस माध्यम से होता है। तो किस माध्यम से होता है? फुफ्फुस रक्त को ऊतक से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, हृदय का वह भाग जो रक्त को दबाता है। तो ये क्या है? बायानील है। क्या है? बायानील है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, दो एमिनो अम्ल में कौन सा बंधन सॉरी 2 अमीनो अम्ल में कौन सा बंधन पाया जाता है। तो कौन सा बंधन पाया जाता है? एस्टर बंधन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। तो किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, मानव जीवा के किस भाग पर कड़वी चीजों का स्वाद अनुभव होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट यानी अंदर वाला भाग जो होता है, पीछे वाला भाग, उस पर आपको कड़वा चीज़ों का स्वाद रहेगा। आगे वाले भाग पर आपको मीठा चीज़ का स्वाद रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, एक हृदय चक्र पूरे पूर्ण होने में लगने वाला सामान्य समय लगभग कितना होता है। तो ये 0.8 सेकेंड लगता है यानी सेकेंड का 8वां भाग, 1 सेकेंड का 8वां भाग। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने के श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रभाव पड़ता है, श्वसन की दर बढ़ जाता है। क्या क्या होता है? श्वसन की दर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है सीरा अनिल नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरा अनिल नोड कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर कह रहा है, कौन सा अंग रोगाणुओं को विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है। तो ये कौन सा अंग होता है? ये टॉन्सिल होता है। क्या होता है? टॉन्सिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, मुस्कुराने में मुंह की कितनी मांसपेशियां कार्य करती है। तो इसमें 12 मांसपेशियां कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है। तो ये
एटलस पर संपूर्ण भार होता है। किस पर होता है? एटलस पर संपूर्ण भार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में डायफ्राम का उपयोग किस में होता है? तो ये होता है श्वसन क्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, भारत के प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको है? तो ये किसने किया था? डॉक्टर पी वेणुगोपाल साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, सिरा यानी वेनस नीली क्यों दिखाई देती है? इसलिए दिखाई देती है कि कार्बन डाइऑक्साइड सहित अशुद्ध रक्त के कारण ये दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, मनुष्य के शरीर से त्वचा का अत्यंत सूक्ष्म रूप से झरना क्या कहलाता है? ये क्या कहा जाता है? केरेटिनाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, यदि हवा में ऑक्सीजन की समान मात्रा के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से सहयोग करता है, इसलिए ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो ये कोरोनरी कोरोनरी धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो किसके द्वारा यह ताप का नियंत्रण होता है आपको त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, प्याज का केंद्र कहाँ होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। किस में होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो बड़ी आंत का पहला भाग कोलोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, यकृत उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो ये अमोनिया को यूरिया में बदलकर सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, शरीर के में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग नियमित करता है? तो ये वृक्क करता है। कौन से करता है? वृक्क करता है। 37 नंबर, धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिरा विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाती है। रुधिर को हृदय तक पहुंचाती है कौन? शिरा पहुंचाती है। और इस कोशिका धमनी को शिरा से जोड़ती है। इनका कार्य है क्या है? तो इनका कार्य है खाद्य पदार्थों, गैस तथा अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर और ऊतकों के बीच आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कह रहा है, कौन सा अंग मानव शरीर में यूरिया निर्माण करता है? तो ये यकृत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, भारतीय वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया चित्रा वाल्व क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, वृद्धावस्था में शरीर क्षरण किसके द्वारा होता है? तो ये कैलोजन द्वारा क्षरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, त्वचा का मुख्य संगठक कौन कौन से है? तो कौन कौन से? कैलोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये मूत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक होता है, ये किसका होता है? गति का मापक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, इत्र की तीखी सुगंध की पहचान कौन करता है? तो कौन करता है? मस्तिष्क का सेरेब्रम करता है। कौन करता है? सेरेब्रम करता है, जिसको हम पोस्ट मस्तिष्क यानी प्रमस्तिष्क का भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, प्रतिवर्त क्रिया जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं का नियंत्रण केंद्र स्थित कहाँ होता है? तो होता है स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक अंग कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? कान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो ये प्रमस्तिष्क कहलाता है, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो इसमें
25% होता है। कितना परसेंट होता है? 25% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा श्वसन रक्त संचारण को नियंत्रित करता है? तो ये करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर कर रहा है। शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है? तो ये क्या होता है? कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो ये यकृत में बनता है। 56 नंबर। एंटीजन क्या है? तो एक पदार्थ जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देती है। क्या है? एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देती है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये अम्लीय माध्यम से होता है। क्या होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए चौथी आठ में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो ये क्षारीय माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। शरीर में भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये मुख से यानी माउथ से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। लार ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो ये अब अवस्थित है मुख में यानी माउथ में। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। फाइलोरिक ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो ये अमाशय में है यानी स्टोमक में है, पेट में है, उदर में है। 62 नंबर। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? तो ये अमाशय से पाइलोरिक ग्रंथि से होता है। क्या होता है? अमाशय में होता है ना, पाइलोरिक ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। जठर रस जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं में कौन सा एंजाइम होते हैं? तो इसमें होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन, दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, सॉरी 64 नंबर। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो ये यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए पीत रस की प्रकृति कैसी होती है? तो पीत रस की प्रकृति इसकी क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? इस सभी का स्राव अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर। आंतरिक रस का स्राव कहाँ से होता है? तो ये छोटी आंत से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए इरेप्चिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ये आंतरिक रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंतरिक रस में पाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये यकृत यानी लिवर है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय, जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। पित्त रस कहाँ जमा होता है? तो ये पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर में जमा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? ये अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से ये स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। इंसुलिन हमारे शरीर में किसका नियंत्रण करता है? तो ये शर्करा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इंसुलिन में जिंक तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो ये एमिनो अम्ल से होती है। किससे होती है? एमिनो अम्ल से होती है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए 77 नंबर का रहा है आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये अपटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें आयोडीन पाया जाता है। कौन सा? आयोडीन पाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए 80 नंबर का रहा है रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है? तो ये अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ये लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर। मनुष्य में मोटापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थैमस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से
मनुष्य में बुढ़ापा आने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? तो ये स्मॉल स्टाइन यानी छोटी आंत से पर में होता है। कहाँ से होता है? छोटी आंत में होता है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए टाइलाइन टाइलिन एंजाइम कहाँ होता है? तो ये लार में होता है। किस में होता है? लार में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क यानी। अगला क्वेश्चन देखिए अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो किस में होता है? फिलिपियन ट्यूब में होता है। क्या किस में होता है? फिलिपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्त्री के अंडाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, शरीर में कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो इसमें शीशा नहीं पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में शीशा नहीं पाया जाता, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं? तो ये जाते हैं आरबीसी के द्वारा जाता है। किसके द्वारा? आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पुसल्स के द्वारा जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है? तो ये टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर, जठररस में क्या मौजूद होता है? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एंजाइम दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 94 नंबर, सेक्स हार्मोन को पता किसने लगाया था? तो इसका पता लगाया था सैमुअल कोहेन ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, अशुद्ध क्रिस्टल रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन है? तो ये पहला एंजाइम है एमिलेस एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, ट्रिप्सिन पेप्सिन और डाइपेप्टाइड्स नामक एंजाइम मुख्यतः किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो ये सभी प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, यकृत अमाशय रुधिर एवं अग्नाशय में कौन सा ऊतक है? तो ये रुधिर एक प्रकार का ऊतक जिसको हम ब्लड कहते हैं एक ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, उदर यकृत वृक्क तथा अग्नाशय यानी उदर किसको कहते हैं? पेट को कहते हैं। तो उदर यकृत वृक्क तथा अग्नाशय में कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो यानी पेट पेट है ना उदर, ये कोई ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर, प्रोटीन पाचन का उत्पाद क्या कहलाता है? तो प्रोटीन पाचन का उत्पाद कहलाता है अमीनो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? एमिनो अम्ल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, लार का टाइलिन किस माध्यम से सक्रिय होता है? तो ये हल्के अम्लीय माध्यम से सक्रिय होता है। थैंक यू।